बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में हमने क्या डिस्कस किया कि जब आप डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो अपने डेटा को, वो हमारे पास करता है क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो, टेबुलेशंस पढ़ रहे हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हो स्टूडेंट, ये आप डेटा को प्रेजेंट करने के मेथड है कि आप प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के जो चैप्टर में पढ़ते हो कि आपने डेटा को किस तरह प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट आप कैसे कहते हो कि आपका जब डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, आप उसको ऐसी शेप में लाते हो कि वो आपके लिए इजीली टू अंडरस्टैंड हो जाए और आपका जो सेव टू मेंटल स्ट्रेन है कि आप सरदर्दी को ख़त्म कर सको एंड अपनी वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से क्लासिफाइड कर सको। अब सबसे पहले आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। इसी तरह हमने टैबुलेशन, स्टैम्पनली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली, ये तमाम वो मेथड हैं जिससे हम अपने डेटा को लिमिटेड फॉर्म में कर देते हैं। और इनका एक हमारे पास बेनिफिट ये होता है क्लासिफिकेशन का कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आपके पास नुमाया हो जाते हैं। अब क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि व्हाट इज द मोड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो मोड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन आज हम आपके साथ में डिस्कस करूंगी। आपको स्टूडेंट मैं बताऊं कि देयर आर द 4 मोड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट हमारे पास जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो हमारे पास होता है जियोग्राफिकल मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन आपके पास आ जाती है। इसी तरह सेकंड मोड ऑफ जो हमारे पास है, फर्स्ट मैं नेम लिख देती हूँ, फिर इनसे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देती हूँ और समझाती हूँ। देन क्रोनोलॉजिकल हमारे पास आ जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। इसी तरह थर्ड पे जो हमारे पास आ जाते हैं वो आपके पास होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एंड जो फोर्थ पे स्टूडेंट आपके पास मोड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन है वो होता है क्वांटिटेटिव। वो हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर्स, ठीक है, कि हमारे पास ये जो दीज 4 मोड्स गिवन हैं इनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। देखिए स्टूडेंट, जियोग्राफिकल आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्लेसेस, एरिया ये इन्वॉल्व होंगे। तो हम कहते हैं जो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होते हैं वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेस, एरिया और रीजन। अगर आपकी क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो प्लेस, रीजन या एरिया के हिसाब से तो उसको आप क्या कहोगे, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन आप कहोगे। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप क्रोनोलॉजिकल और क्लासिफिकेशन कहते हो तो क्रोनोलॉजिकल क्या होता है कि इसमें आपके पास टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। क्रोनोलॉजिकल क्योंकि आप अक्सर टाइम सीरीज़ में जब डिस्कस कर रहे थे तो यू आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रोनोलॉजिकल सीरीज़। तो क्रोनोलॉजिकल सीरीज़ इट्स रिलेट टू द टाइम, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम होती है। जब टाइम इन्वॉल्व हो जाता है दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब स्टूडेंट आपके पास टाइम इन्वॉल्व होगा तो आप उसको कहोगे ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस है। इसी तरह टाइम सीरीज़ की एग्जांपल्स जिस तरह हम पढ़ते थे कि मंथली आपके पास एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, डेली बेसिस पे आप एग्जांपल दे सकते हो, जिस तरह सो ऑन आप दे सकते हो, जिस तरह आप पोटैटोज़ की कीमतें ले सकते हो, मतलब वो तमाम चीज़ें जिसमें आप टाइम इन्वॉल्व करो तो वो आपके पास क्रोनोलॉजिकल। क्वालिटेटिव आपको शो कर रहा है एट्रीब्यूट्स को, आपकी क्वालिटी को। जब आप क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन करते हो अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स दैट या अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का तो आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपने डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स में डिवाइड करने। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस क्या होता है कि आप एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी के हिसाब से अगर क्लासेस बना रहे हो, ग्रुप्स बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और हम कहते हैं कि इसमें जिस तरह हमारे पास कलर्स के हिसाब से आप कह सकते हो, कलर हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, तो ये हमारे पास क्या होती हैं स्टूडेंट, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस की एग्जांपल्स हैं। इस तरह क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आपके पास न्यूमेरिकल नंबर इन्वॉल्व होते हैं। आप जब कहते हो कि अगर आपके पास आप डिवाइड कर रहे हो, क्लासेस बना रहे हो, क्लासिफाइड कर रहे हो according to numerical data, numerical values, magnitude of the numerical values, तो that is called the quantitative classification। जैसे आप इनकम को मेजर करते हो,
इसी तरह आपके पास इनकम आ गई, हाइट, वेट, ये तमाम जो है इनको आप मेजर करते हो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। तो जब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में मेजर करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट अगेन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्लासिफिकेशंस आपके पास क्या होते हैं, जब आप अपने डेटा को क्लासेज और ग्रुप्स में डिवाइड करते हो दैट इज़ कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हैं, तो आपने बताना देयर आर द 4 मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज द क्वालिटेटिव एंड फोर्थ इज द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है जियोग्राफिकल आप जो क्लासिफिकेशन करोगे वो अकॉर्डिंग टू प्लेसेस होगी, अकॉर्डिंग टू रीजन होगा, अकॉर्डिंग टू एरिया होगा। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आप करोगे उसमें आपके पास टाइम इन्वॉल्व होगा, जिस तरह मंथली, डेली या ईयरली डिस्कस करते हो, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, क्रोनोलॉजिकल आ जाता है। क्वालिटेटिव क्या आ जाता है, क्वालिटेटिव जिसमें आपके पास क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स की जाती है, एज लाइक कलर, क्वालिफिकेशन, सेक्स, एक्स्ट्रा, सो ऑन, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर के क्लासिफिकेशंस आर डूइंग अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव वैल्यूज़। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं अगर उसके थ्रू आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें आप कह सकते हो इनकम, हाइट, वेट, सो ऑन। तो ये हमारे पास मोड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन है। आई होप स्टूडेंट आपको मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।